तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमने शुरू किया था सॉल्यूशन, और इससे पहले हम इस चैप्टर के अंदर 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था पहले सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और साथ ही साथ हमने लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, ये बेस्ड है हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस के ऊपर। तो लिक्विड सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसके लॉज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसी में हमारा एक टर्म आया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने समझी थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशंस को। और मैंने आपको बताया था कि आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स काफ़ी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हमने बात की थी वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, तो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपने जाना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए। तीसरा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, और ये क्लास 11th और साथ ही साथ क्लास 12th दोनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आप इसको समझेंगे और मैं बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो पहले तो आप याद रखेंगे ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, यानी आपको कॉन्सेंट्रेशन अगर बतानी है तो मोल फ्रैक्शन आप यूज़ करते हैं। होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ गिवन कंपोनेंट। ये एक तरह का रेशियो होता है, कोई गिवन कंपोनेंट आपके पास होगा और उसको आप डिवाइड कर रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बिल्कुल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपके पास एक सॉल्यूशन हो गया, और ये जो सॉल्यूशन है, सपोज इसके अंदर एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर बी है, यानी ये ए और बी टाइप के दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि जो हमारा ए कंपोनेंट है वो ए कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्ट, ठीक है, और जो हमारा बी कंपोनेंट है सपोज हम उसको मान लेते हैं वो क्या है, वो है आपका वाटर। अब कॉमन सी बात है, आप समझ सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। तो ये हो जाएगा हमारा सोलवेंट और ये हो गया हमारा सॉल्यूट। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि ज़्यादा अमाउंट में जो होगा वो क्या होगा, सोलवेंट होगा, और कम अमाउंट में क्या होगा, सॉल्यूट। ये हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हमारा जो ये पूरा सॉल्यूशन है ये दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है, और हमें क्या करना है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें ए का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है और बी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो उसको इंडिकेट करते हैं हम एक्स से, और उसके सफिक्स में अगर ए का निकाल रहे हैं तो ए लगा देंगे, और अगर बी का निकाल रहे हैं तो बी का निकाल देंगे। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एक्स ए निकालते हैं। एक्स ए का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। देखो जहाँ पर हम बात Na की कर रहे होंगे तो Na क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्ट जो है, उसके नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं वो इंडिकेट करता है Na। और एज इट इज़ हम बात करेंगे Nb की, तो Nb कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो उसको हम कहेंगे Nb। तो यहाँ से हमारे पास x से कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। जिस भी कंपाउंड का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी के नंबर ऑफ मोल्स हमें न्यूमरेटर में रखने हैं, और पूरे सॉल्यूशन के हमें कहाँ रखने हैं, डिनोमिनेटर में रखने हैं। एज इट इज़ हम XB भी निकाल सकते हैं। XB हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको क्लियर होगा कि आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज हमारा जो सॉल्यूशन है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ए बी और सी, और मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या निकालना है, सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जहाँ पर एन ए एन बी और एन सी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी और सी जो हमारे कंपोनेंट्स है वो हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो 2 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1।
और अगर 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी जितनी तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स में ये काफ़ी काम आने वाला है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका हो जाएगा कि आपको डायरेक्टली किसी न्यूमेरिकल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, पर जनरली नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने आने चाहिए कि किसी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो उसको देखते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो सपोज मुझे Na निकालना है। A हमारे पास कोई सॉल्यूट है, जैसे हमने सॉल्ट लिया था, तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स से निकालने। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें लिखना है उसका वेट, लेट सपोज A में लगा देता हूँ सफिक्स में, और नीचे क्या आना चाहिए उसका मोलर मास। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास NaOH कोई सॉल्यूशन NaH कोई सॉल्यूट है, किसी सॉल्वेंट के अंदर ये रखा गया है, और मुझे क्या निकालना है उस सॉल्यूशन के अंदर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये कितना है अमाउंट में। तो मैं लेट सपोज मान लेता हूँ इसका जो वेट है वो है वेट ऑफ NaOH, मैंने ले लिया सपोज 5 ग्राम, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, देखो Na का कितना हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा इसका मोलर मास 40। तो आप यहाँ से ईजिली Na निकाल सकते हैं। Na हो जाएगा आपके पास W है आपके पास कितना 5 वेट, और नीचे हो जाएगा मोलर मास, यानी ये हो जाएगा आपके पास 1/8। तो हम बोल सकते हैं ये जो सॉल्यूशन का एग्जांपल हमने लिया था इसके अंदर इस NaOH के 1/8 मोल्स जो हैं वो क्या हैं, घुले हुए हैं। तो इस तरीके से जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एंड H2O। हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है CH3 का और H2O का in a solution prepared by dissolving 5.5 ग्राम ऑफ अल्कोहल in 40 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 5.5 ग्राम मिलाया है किसका, अल्कोहल का, और 40 ग्राम मिला दिया है वाटर का। तो ये हमारा वो सॉल्यूशन हो गया, और इसके अंदर जब हमने जो हमारा अल्कोहल डाला तो वो है आपके पास 5.5 ग्राम, और जो वाटर का अमाउंट है इसके अंदर वो है 40 ग्राम। तो चलो हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम सबसे पहले निकालते हैं N, और मैं यहाँ सफिक्स में लिख देता हूँ CH3OH। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि CH3OH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ये निकालने का तरीका बताया था, मैंने बताया था वेट ऑफ जो तुम्हारे पास CH3OH है वो, और डिवाइड करेंगे हम किससे, और उसका मोलर मास कितना है। तो उसका जो वेट है आपके पास वो है 5.5 ग्राम, और डिवाइड किसने से करेंगे, आप डिवाइड करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, CH3OH का कितना होगा। देखो कार्बन ये डायरेक्टली भी दे सकता है, और जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमें निकालना भी आना चाहिए। CH का कितना हो जाएगा आपके पास 12, 3 × 1, H का 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा आपके पास 16, और हाइड्रोजन हो जाएगा आपके पास 1। तो 12 और 3 15, और आपके पास 1 16, और ये हो जाएगा आपके पास 32। साथ ही साथ वाटर का निकाल लेते हैं, तो वाटर का कितना हो जाएगा। देखो अब आपको याद होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद रखेंगे कि CH3OH जो मेथेनॉल होता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 होता है। साथ ही साथ आप H2O का भी याद रखेंगे, हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16, तो ये आपको याद रखना है, ये होता है आपके पास 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर CH3OH के मोल फ्रैक्शन आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले वेट रखा, और साथ ही डिवाइड कर देंगे उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 55/320। आप इसको साइड में रख लेंगे, या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे आपके पास है कितना 320, और ये है आपके पास 55। पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ये जाएगा 1 टाइम्स 320, 0 3 2। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट आपने लगाया तो 0 बढ़ा लेंगे, ये लगभग 320 है, 300 के आसपास की वैल्यू है, तो ये कितने टाइम जाएगी 6 टाइम चला जाएगा, या 7 टाइम्स पे चला जाएगा। तो यहाँ जाएगा आपके पास जितना भी आएगा, तो बट आपको यहाँ से क्या करना है 0.17 मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो इस वैल्यू से कम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.17।
0.17। आप इसको साइड रख लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH यानी मेथेनॉल आ गए। अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो NH2O कितना हो जाएगा आपके पास, उसका वेट कितना है 40 और डिवाइड कर देंगे उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो यहाँ से ये आएगा 9, ये आ जाएगा 20। तो 20/9 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप साइड में जाके सॉल्व कीजिए। जो बायोलॉजी वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी मैथ्स वाले तो इसको ईजिली कर लेंगे। तो ये 9/20, बाकी ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाले नहीं कर सकते, मैं इसलिए इसको बहुत रिलैक्सिंग मोड में करा रहा हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। बायोलॉजी वाले भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन करते हैं, इसमें ऐसा कोई बोलना नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपली वे में करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 2 18 2.0, तो आपके पास आ जाएगा 2.2। अब इसको साइड में रख लेंगे तो ये आपके पास आ गया 2.2। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सबसे पहले किसका, XCH3OH। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा NCH3OH और नीचे पूरा सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो NCH3OH कितना है हमारे पास 0.17 और नीचे हो जाएगा 0.17 प्लस 2.2। ठीक है, तो आप इसको जोड़ लीजिए इजीली। ठीक है, तो कैसे जोड़ सकते हैं, देखो इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं 0.17 और ये हो जाएगा आपके पास 2.2। यहाँ 7 आ गया, 3 आ गया, ये आ गया 2.37। 0.17 और 2.37, यहाँ पॉइंट के बाद एक, यहाँ पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 17/237। अब आप इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड जैसे आप करेंगे तो आपके पास आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन से आपका क्वेश्चन खराब हो सकता है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं 237 से 17 को, पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं जाएगा, तो आपको एक 0 लगाकर यहाँ 0 लगानी पड़ेगी और ये हो जाएगा आपके पास 237 से अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम्स चला जाएगा, 7 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि 8 टाइम्स करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 16 2 8 16 और 37 भी हमारे पास, तो यहाँ से ये चला जाएगा। आप कल करके देख सकते हैं इसको। तो 37 के मल्टीप्लाई अगर हम 8 टाइम्स कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 8 7 जो हो जाएगा 56 कैरी 5 और 8 3 जो हो जाएगा 24 और 5 29 कैरी 2, 8 2 जो 16 और 2 हो जाएगा हमारे पास 18। तो देखो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आपको कितने से करनी पड़ेगी, 7 से करनी पड़ेगी। तो आप 7 से करेंगे तो 7 7 जो 49 कैरी 4, 7 3 जो 21 और 4 हो जाएगा 25 कैरी 2 और 7 2 जो 14 और 2 हो जाएगा आपके पास 16। तो ये आ जाएगा 1659 7 टाइम्स आने के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 हो गया, 9 में से गया 4, तो आपके पास 41 आ गया। आप 0 लगा सकते हैं और फिर से ये कितनी बार चला जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स फिर से चला जाएगा, 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये 1 टाइम से जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.071। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, सॉल्यूट का, CH3OH का। एज इट इज़ आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए बहुत सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये आप पहले नोट कर लीजिए फिर निकालते हैं उसके बाद। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, NH2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N जो भी जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है वो हमें ऊपर रखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ आ जाएगा XH2 ये हो जाएगा NH2 अपॉन NH2O प्लस NCH3OH। ठीक है, तो NH2 हमारे ऑलरेडी निकाल कर है कितना 2.2 और नीचे आ जाएगा वही आएगा पूरा, अभी आपने सॉल्व किया था तो 2.37। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पॉइंट है आपके पास, यहाँ पॉइंट 2 और पॉइंट के बाद 1, आप वहाँ पर और भी उसको सॉल्व कर सकते थे, बट अगर नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 220/237। अब इसको अभी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 237 से आप सॉल्व करेंगे किसको, 220 को। ठीक है, ज़रा सॉल्व करिए फटाफट। ठीक है, आपने सॉल्व किया होगा, पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 237। और आप और भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम 1 का निकाल चुके हैं तो हम इसको क्यों निकाल रहे हैं,
तो दूसरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि XH2O प्लस XCH3OH दो कंपोनेंट अगर से मिलकर अगर आपका सॉल्यूशन बना हुआ है तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से XH2O हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस XCH3OH, CH3OH उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, और वो हमने कितना निकाला था, वो आया था 0.071, बस आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अब माइनस कैसे करेंगे, 1.0000.071, ये आ गया 9, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9 पॉइंट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.929। ठीक है, तो ऐसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन और साथ ही साथ वाटर का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। इफ़ 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो यार नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दे दिए, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी NMgCl2। ठीक है, मोल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा 2 आर डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, बट वाटर के नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, NH2O मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ उसका जो वेट है वो आपको ऊपर रखना है, और डिवाइड कितने से कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे जितना क्या होगा उसका जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो उसका हो जाएगा नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, सबसे पहले वाटर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास है मोल फ्रैक्शन का ही, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, साथ ही साथ वाटर का भी। इफ़ 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पर हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं, यानी हमें यहाँ पर दे दिया है NMgCl2। पिछली बार हमें इसको निकालना पड़ रहा था, बट अब इस बार उसने ईजिली दे दिया कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 2 है MgCl2 के, आर डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, बट वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स है हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, NH2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना वेट है वाटर का, और डिवाइड कर देंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मॉलिक्यूलर मास हमें याद है इसका कितना होता है 18, इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 500, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 55.55। ठीक है, तो आपने साइड में निकाल कर उसको रख लिया। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं MgCl2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 कितना हो जाएगा, NMgCl2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 डिवाइड कर देंगे NMgCl2 प्लस NH2, टोटल हमारे पास सॉल्यूशन इससे बन जाएगा। तो NMgCl2 हमारे पास कितना हो जाएगा 2, वो गिवन था डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 55.57, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 57.57। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड आप बहुत ध्यान से करेंगे, गलती हो सकती है। सबसे पहले आपके पास 57, अच्छा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5757 डिवाइड कर रहे हैं हम 200 को, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा अभी भी, तो एक जीरो लगाकर और जीरो लगाएंगे। अब ये वैल्यू लगभग 2000 के आसपास 20,000 हो गई। इसको करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो इसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, 7 या 21, 21 कैरी 2, 15 और 2 17 कैरी 1, 7 या 21 और 1 22 कैरी 1, 7 5 या 15 और 1 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 16,271। ठीक है, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 9, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, 9 में से 2 गया आपके पास आ जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर आपके पास आ गया इतना। ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, जीरो बढ़ा सकते हैं, तो कितने टाइम चला जाएगा, देखो 5 से करेंगे, लगभग 5757 के आसपास की वैल्यू है ये, लगभग 5700 5700 के आसपास की वैल्यू है। तो थोड़ा आइडिया लगाएं कितने टाइम से आएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, अगर हम 4 टाइम्स करते हैं तो 5 टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, अच्छा ये कितना है, एक मिनट 37,000 के आसपास की वैल्यू है ना, 37,000, तो 37,000 कितना टाइम चला जाएगा, लगभग 5 7 या 35 होता है, तो लगभग ये वैल्यू चली जाएगी 6 टाइम।
ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास 6 टाइम चले जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.036। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 आपने निकाल लिया, तो आप किसका निकाल देंगे, हम मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे ऑफ H2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - x MgCl2, 1 - 0.036। तो ये माइनस कर लेते हैं 1.000, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है तो 3 जीरो लगा ली, 0.036। ये आ जाएगा 10 में 6 गया 4, 9 में से ये गया आपके पास 6 आ जाएगा, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.964। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।